बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने लंदन प्लान में नाकामी के बाद अब दुबई में डेरे डाल लिए हैं, जहां पे वो एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से वतन वापसी और सियासत में, अमली सियासत में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए। मरीम नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से दुबई चली गई हैं और अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है कि अगले 2 हफ्ते वो यूएई और शायद फिर सऊदी अरब भी अपना क़याम रखेंगे। और इस अपने क़याम के दौरान ख़ास तौर के ऊपर दुबई या अबूज़ेबी में वो यूएई के अंदर जो उनके कोई सियासी तल्लुकात हैं उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी उनके दोस्त अहबाब हैं, उनकी जमात के लीडर हैं, उनके साथ दुबई में मुलाकातें रखी जाएंगी। उनकी जो कानूनी टीम है, कानूनी जो लीगल एड फ्राहम करने वाले उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ भी मुलाकातें रखी जाएंगी और वापसी के हवाले से बहुत से प्लान मुरतब किए जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया है उन्होंने, और ये अदम एतमाद 3-4 हवालों से उन्होंने किया है और इसके अंदर काफ़ी बरहमी का इजहार भी जो है वो दिखाई देता है। और ये 3-4 हवाले क्या हैं? एक माशी मैदान में जो शहबाज शरीफ साहब की पिछली 1 साल की जो कारकर्दगी है उस पर नवाज शरीफ जो है कि वो बड़े अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और काफ़ी नाला भी हैं। और उनका ख्याल है कि वो पहले ही ये समझते थे कि इस हुकूमत को इतनी देर तक नहीं रखना चाहिए और जितना जल्द मुमकिन हो सके आइनी इस्लाहात, कानूनी इस्लाहात करके उनकी वापसी की राह हमवार करके हुकूमत से निकला जाए और इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन यूँ यूँ वक्त गुजरता गया वो एक सियासी दलदल में घुसते गए और एक माशी दलदल में घुसते गए और चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। और इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है, IMF के साथ मामला तय हो नहीं रहे, उनकी शराइत बढ़ती जा रही हैं और IMF की शराइत की रोशनी में अभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के ऊपर 10 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा जो मल्टी पेंशन सिस्टम था उसको भी ख़त्म किया गया, ये एक अच्छी चीज़ है। और 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जो हैं वो 1 जुलाई से जो हैं वो लगाए जाएंगे। इस तरह से आइंदा माली साल जो शुरू होगा और 30 जून को जो ये माली साल ख़त्म हो रहा है, इसका अगर फ़र्क देखा जाए तो अगले साल तकरीबन 450 अरब रुपए के इजाफी टैक्स पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। और ये जो इजाफी टैक्स होगा इसका जो महंगाई के ऊपर असरात होंगे वो बराह रास्त सियासी सतह के ऊपर भी PMLN को पंजाब के अंदर अमली तौर के ऊपर देखें तो उसको सफाया कर दिया है इसने। और उनका वोट बैंक किसी हद तक इंटैक्ट तो है, लेकिन जितना नया वोट ऐड हुआ है वो किसी तौर के ऊपर भी PMLN को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने भी बाज़ पुराने जो वोटर्स हैं वो भी मायूस हैं उनकी महंगाई की और जो सारी इस वक्त कारकर्दगी है उस हवाले से। तो इस तनाजुर के अंदर माशी और सियासी मैदान में जो शहबाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को नाकामियाँ हुई हैं, इस पर वो मुकम्मल अदम इत्मीनान का और अदम एतमाद का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब का ये भी ख्याल है कि अभी जो KP के अंदर भी जो हज़ारा डिवीज़न था वो किसी हद तक वो समझते थे कि नून लीग का गढ़ है, लेकिन अब जो उनकी जो असेसमेंट है वो ये है कि शायद हज़ारा डिवीज़न भी जो है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी उनके अहम लीडर्स हैं KP के अंदर भी साहब सरदार मेहताब हों या इकबाल ज़फ़र झगड़ा हों कि वो भी इस वक्त जो है कि मरकज़ी क़यादत से नाराज़ हैं। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, शाहिद काका अब्बासी जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो समझ रहे हैं कि सियासी मैदान के ऊपर भी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो नाकाम हुई है। और फिर सफारती मैदान के अंदर इतनी बड़ी नाकामी हुई है जिसका सिर्फ एक अगर एग्जांपल दी जाए, एक तो IMF के साथ और जितने दोस्त ममालिक हैं वो फंडिंग नहीं दे रहे, तमाम मल्टी नेशनल जो डोनर हैं वो पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दे रहे और पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया के करीब पहुंच चुका है। लेकिन अमेरिका और भारत के जो बढ़ते हुए तल्लुकात हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट है और जिसमें पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बड़ा तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए। और इस अगर 1 साल 1.5 साल के अंदर देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेशुमार अमेरिका के दौरे किए और बार बार दौरे किए। वो लगता है वो पब्लिक रिलेशनिंग ज़ाती कर रहे थे, हुकूमत के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि आज भारत और अमेरिका इकट्ठे खड़े हो गए। हम
दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग के अंदर अमेरिका के इत्तेहादी थे, लेकिन आज भारत और अमेरिका इकट्ठे खड़े होकर जो है कि वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर मुलव्वस हैं, और हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ़लाँ तंजीमों और जमातों के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात किया जाए। तो ये सफारती महाज के ऊपर भी नाकामी थी। तो इस सारे तनाज़ुर के अंदर जो है नवाज़ शरीफ साहब एक तो पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं वो इस वक्त या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर उस पार्टी की तरफ की हैं। तो नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके अंदर जो अगर कोई इलेक्टेबल है या जिनकी बरादरी है या उनका कोई मखसूस वोट है तो उनको ग्रैब किया जाए, टैप किया जाए। इसलिए जो है कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब वो दुबई में होंगे तो ये इजी एक्सेस है। यहाँ आप चार्टर तैयारे जो हैं कि बेशुमार अवेलेबल हैं, ऐसे जो सियासी ब्रोकरी का काम करते हैं उनके, और यहाँ से लोग दुबई जाएं 2 घंटे 4 घंटे के अंदर वापस आ जाएं। तो इस किस्म के सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने के लिए वो दुबई आ रहे हैं। दूसरा, अपनी लीगल टीम के साथ वो अपनी वापसी की मशावरत के हवाले से जो है कि चीज़ों को फ़ाइनल करना चाह रहे हैं। अभी तक उनको शहबाज शरीफ की हुकूमत पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है कि वो आएंगे तो महफूज होंगे, जेल नहीं जाएंगे, उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, उनको जो है कि अमली सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस हवाले से जो है कि अपनी बराह रास्त तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स और उनकी टीम है उनसे वो बराह रास्त जो है दुबई में बैठ के तमाम मशावरत करना चाह रहे हैं। उनकी लीगल टीम ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर वो सजेस्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए। इसका मतलब है कि ये वो वक्त होगा कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या असम्बलियों को 1 हफ़्ता पहले तहलील करने का इस वक्त तक उनके ज़हन के अंदर प्लान है। मुल्क के हालात क्या होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, फ़ैसले क्या होते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बदलता रहता है। लेकिन उनकी जो लीगल टीम है वो ये समझ रही है कि अगस्त के अगर फर्स्ट वीक के अंदर 6-7 अगस्त को नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं और सितंबर तक जो है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस कुछ मसाइल पैदा भी करते हैं तो सितंबर के मिड में कादी फ़ायद ईसा आ जाएंगे और उनसे रिलीफ हासिल करने के अंदर कामयाबी हो जाएगी। और इलेक्शन जो है कि अगर अक्टूबर या नवंबर में हो तो फिर ये दरमियान का टाइम जो है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए भी मिल जाएगा। तो ये इस वक्त उनके जहन में एक खाका है। दूसरी तरफ इमरान खान के जहन में क्या है, उनका प्लान क्या है, ज़मान पाक या खान प्लान क्या है, वो अभी पार्टी की आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाने के लिए भी वो तैयार नहीं है जो उनको पेशकश की जा रही थी। वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो है कि वो डट कर मुकाबला करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उनका ख्याल है कि वो बेबुनियाद है, कमज़ोर केसेस हैं, उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, और अगर सज़ा दी भी गई तो वो उसके ऊपर जो है कि अपील में जाएंगे और उसको फेस करेंगे। ये वजह है कि अभी ये भी बाज़ बड़ी चेमगोइयाँ चल रही हैं। मिलिट्री ट्रायल कोर्ट जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मंडे को 26 तारीख को उसकी दोबारा समाअत होनी है, और नैब ने भी इमरान खान और उनकी अहलिया को 26 जून को दोबारा इस्लामाबाद में तलब किया है। इमरान खान को तोशाखाना केस में और उनकी अहलिया को अलकादर ट्रस्ट केस में जो है वो तलब किया गया है। और ये ऐसी भी इतलात हैं कि पीर या मंगल, ईद से पहले पीर या मंगल को मज़ीद कुछ जो तहरीके इंसाफ के कारकुन जो पकड़े गए हैं लाहौर में, उनको जो है कि वो मिलिट्री ट्रायल के लिए फ़ौज के हवाले किया जाएगा। और इन्हीं ईद से पहले ही ये ख्याल किया जा रहा है कि इमरान खान को भी शायद किसी न किसी तौर के ऊपर जो है कि इन मामलात के अंदर, क्योंकि उनकी कुछ ज़मानतें जो अभी जुलाई में चली गई हैं, कुछ जो है कि वो अभी मामलात पेंडिंग के अंदर हैं, तो इसलिए अदालतों का ये भी ख्याल है कि शायद कोई एक अचानक जो है अदालतों में जब छुट्टियां हो जाएं तो अचानक कोई एक नया मुकदमा सामने आ जाए और उसमें गिरफ्तारी की कोशिश की जाए। लेकिन इमरान खान जो है कि वो अपने मौक़ा पर डटे हुए हैं, ना बाहर जाने के लिए तैयार हैं और ना ही पार्टी की आदत छोड़ने के लिए तैयार हैं। और उनका ख्याल है कि उनको चाहे सज़ा दें, उनके साथ कुछ भी करें, वो इस इलेक्शन के अंदर जिसको भी अपने इंतखाबी निशान अलाट करेंगे, जिसको भी उम्मीदवार नामज़द करेंगे, उनका ख्याल है कि उनके वोटर्स उनको वोट ज़रूर देंगे। इसलिए जो है कि अभी भी दोनों तीनों चारों तरफ के ऊपर गेम ऑन है। बहुत कुछ अभी ईद से पहले भी होने की तवक्को की जा रही है और ईद के बाद भी दुबई के अंदर बहुत सी सियासी सरगर्मियाँ अरूज पे देखने को मिलेगी। आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।